अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों से तीन चीजें शेयर कर रहा हूं। पहले जल्द अज जल्द इसी साल कौन सेलेक्ट होगा, क्या काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे मक्का मुकरमा की मौजूदा सूरत हाल। तीसरे नंबर पर दोस्तों, अब आप लोग बराह रास्त वजारत मजहबी उमूर से खुद सवालात कर सकते हैं और अपनी परेशानी को सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, पूरी तफसील आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आई है, बड़ी अपडेट हुई है, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। मुकरमा के मौसम की सूरत हाल के बारे में बताता चला जाऊं। चूंकि आज 4 जुलाई है, जून जुलाई अगस्त मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी होती है। आप लोगों ने एहतियात करनी है, इबादत रात के वक्त में करें। दोस्तों, हरम के अंदर उम्र ज़ाहिर के जज्बों को देखा गया। सख्त गर्मी के बावजूद नमाजियों की और उम्र ज़ाहिर की तवाफ के अंदर बड़ी तादाद मिली है। यानी इस वक्त जो गर्मी चल रही है वो तकरीबन 45 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी जा रही है। लेकिन दोस्तों, उम्र ज़ाहिर बड़ी खुशू खुजू के साथ इबादत कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। अपने साथ पानी की बोतल साथ रखें, अपने साथ छाता छतरी रखें, अपने साथ सूती लिबास लेकर जाएं, एहतियाती चीज़ें अपना लें, आपकी तबीयत बिगड़े ना। इसलिए कहता हूं, बहुत सारे लोग जज्बात में आके गर्मी में इबादत करना शुरू कर देते, फिर वो 30 से 40 दिन जो उनके यहाँ पे होते हैं वो सारे के सारे होटल पे गुजर जाते हैं। प्लीज अपने वक्त को कीमती बनाना है। दूसरी चीज, आप वजारत मजहबी उमूर से बराए रास्त सवाल कर सकते हैं। पाक हज ऐप दोस्तों, उस पर नए फीचर आए हैं, वो आप लोग समझ लें। कोई भी आपको कोई भी मुश्किल है, वजारत मजहबी उमूर से बराह रास्त सवालात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप की खूबी क्या है, ये ऐप बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हज 2027 की रजिस्ट्रेशन के लिए पाक हज ऐप को अपडेट कर दिया गया। इसमें नए के फीचर शामिल किए गए हैं जो बहुत जल्द फाल होने वाले हैं। आपके कुछ सवालात हैं, इश्कालात हैं, वजारत मजहबी उमूर से बराह रास्त आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पाक हज ऐप चलाना आती हो, यानी कैसे इस्तेमाल करनी। तो इसलिए मैं 2024, 25, 26 में आप लोगों को बताता चला आया हूँ। वजारत मजहबी उमूर की पाक हज ऐप को आप लोग जरूर सीख लें। इसमें जो अपडेट दी गई हैं आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप इंफॉर्मेशन, महरम इंफॉर्मेशन, हेल्पर इंफॉर्मेशन। कोई हेल्पर लेकर जाना चाहता है तो आप इस ऐप में जाएं और वहां जाके चेक करें। और इसके अलावा दोस्तों, वैक्सीनेशन शेड्यूल इसमें आ जाएगा, मिनी इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों, हाजी कैंप डिटेल, वैक्सीनेशन शेड्यूल आ जाएगा, फ्लाइट डिपार्चर, फ्लाइट रिटर्न, ये सारे ऑप्शन। और इस तरीके से मकतब का शेड्यूल, मकतब में कब जाना है, उसमें क्या सहूलियात मिलेगी, सब कुछ इस दोस्तों पाक हज ऐप के अंदर मिलेगा। इस पाक हज ऐप को आप लोग सीख लें, बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। अगर आप लोग 12 से 15 लाख लगाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगाकर इस ऐप को जरूर सीख लें। हज ऐप दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, इससे आपको बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। आखिरी सवाल दोस्तों, इस साल हज में कौन सेलेक्ट होगा, इस साल हज में जल्द कौन सेलेक्ट होगा। पैसे वाली जो रजिस्ट्रेशन है, जो जितना जल्दी कर लेगा वो उतना ही जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। भाई ने कल मुझसे सवाल किया कि अगर मेरे पास पहली जो किस्त है वो ना हो सके और दूसरी के वक्त में पहली भी मैं जमा करवा दूं, भाई वजारत मजहबी उमूर जो कहे वैसे करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। बहुत सारे लोग पहले पैसे दे देंगे, जो पहली किस्त दे देंगे उनको वो जल्द सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं तो अपने साथ पेमेंट भी जल्द से जल्द तैयार कर लें। तकरीबन 6 से 7 लाख अपने पास रखें और अल्लाह ताला से दुआ कर लें। देखें, ऊपर वाले ने कबूल कर लिया तो सारा मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उनके दिल में तमन्ना नहीं है, तलब नहीं है, वो हज नहीं कर पा रहे, वो अपने घरों में बैठे हुए ऐसे ही मर रहे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने घर की बार बार हर साल जियारत नसीब फरमाए। अगर आप लोग हज 2027 में, 28 में, 29 में, 30 में जाना चाहते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं उसी एक साल की ही रजिस्ट्रेशन करें। सोच लें, समझ लें किस साल जाना चाहते हैं, उसी साल की रजिस्ट्रेशन करें। जैसे कि मैंने अर्ज कर दिया, जो इस साल पैसों वाली रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको वो ले लेंगे और वो हज भी कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।